हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम रिपेयर करेंगे उषा कंपनी का इंडक्शन। इस इंडक्शन में प्रॉब्लम ये है कि ये हीटिंग तो कर रहा है, लेकिन हमारा जितनी हमें हीटिंग चाहिए ये काफ़ी लो हीटिंग आ रही इसमें, और ये एम्पियर भी नहीं ले पा रहा है। अभी जब तक एम्पियर नहीं लेगा तो हमें हीटिंग कहाँ से दे पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसे सप्लाई देते हैं और इसे ऑन करते हैं। ये देखिए, हमारा इंडक्शन कुकटॉप सेंस कर रहा है। अब इसको हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे और इसको 1600 वाट का इंडक्शन ये है हमारा, तो इसको हम 1600 वाट पे चलाते हैं। ये देखिए, हमारा इंडक्शन 1600 वाट पे चल रहा है। अब हम आपको एम्पियर मीटर पे इसका एम्पियर दिखाते हैं। 1600 वाट पे कम से कम इसे 4 से 5 एम्पियर लेना चाहिए, लेकिन ये 1.7 एम्पियर ले रहा है। काफ़ी कम एम्पियर है। इस पे हमें क्या ये हीट कर पाएगा? ये फुल हीट नहीं कर पाएगा, काफ़ी समय लेगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो इसी से रिलेटेड है कि अगर इंडक्शन कुकटॉप कम एम्पियर ले रहा हो तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। ये फॉल्ट बहुत कम लोग ही रिपेयर कर पाते हैं। तो मैंने इसके कैबिनेट को ओपन कर लिया है। अब हम इसके कॉइल को ओपन करके इसकी पीसीबी को बाहर निकालेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें ये फॉल्ट कहाँ से आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पीसीबी को बाहर निकाल दिया है। ये हमारी पीसीबी उषा, बजाज, हेवेल्स इन सभी इंडक्शनों में लग कर आती है। कभी कभी जब ये छोड़ पकड़ करता है, उस केस में हमारी ये 1K की रेजिस्टेंस जो लगी होती है, इसको आप डायरेक्टली चेंज कर दें, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। या यहाँ पर हमारा जहाँ पर प्रीसेट लगा हुआ होता है वहाँ पर 300 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है एसएमडी में। R45 की लोकेशन है इसकी। इस रेजिस्टेंस के जल जाने के कारण या ओपन हो जाने के केस में ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप छोड़ पकड़ करता है। लेकिन ये हमारा एसएमडी रजिस्टर भी ठीक है और 1K की रेजिस्टेंस भी बिल्कुल ओके है, और हमारा जो माइनस का जंपर होता है वो भी बिल्कुल ओके है। उसके बाद भी ये हमारी फुल हिट नहीं कर पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारी पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन से है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन में ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। ये हमारा जो Q3 पर लगा ट्रांजिस्टर है, ये 8550 है, और Q1, Q2 और Q4 की लोकेशन पे जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो हमारे 8050 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये हमारा 8550 ट्रांजिस्टर होता है जो Q3 की लोकेशन पे लगा होता है। और ये हमारा जो जीनर डायोड होता है, ये 18 वोल्ट का एसएमडी पैकेज में जीनर लगता है। इसको आप डीप में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, पीसीबी पैराडी कंपनी ने स्पेस दिया होता है कि आप यहाँ पर डीप में भी जीनर डायोड लगा सकते हैं। तो अब हम इस पीसीबी में सबसे पहले अपने जो एसएमडी में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनको पीसीबी से बाहर निकाल देते हैं। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं दोस्तों। Y1 कोडिंग करके जो हमारा एसएमडी ट्रांजिस्टर आता है वो 8050 होता है, और Y2 कोडिंग या 2TY करके जो आता है वो 8550 ट्रांजिस्टर होता है।
ये आसानी से मार्केट में काफ़ी चीप प्राइस में ही मिल जाते हैं। ये अपने मार्केट से आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। यदि आपके मार्केट में अवेलेबल ना हो तो आप किसी वेबसाइट या ऑनलाइन शॉप स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलते हैं ये। और जो हमारा SMD में 18 वोल्ट का जीनर लगा होता है उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया है, और अपने ये 4 ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं इन सभी को हमने PCB से बाहर निकाल दिया। अब इसमें हम ट्रांजिस्टर को बारी बारी से इंस्टॉल करेंगे उनकी लोकेशन के अनुसार। दोस्तों, हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। चैनल को सपोर्ट किया करें दोस्तों, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक आसानी से पहुंचे और आप सभी टेक्नीशियन भाइयों को हेल्प हो रिपेयर करने में। अब इन ट्रांजिस्टरों को हम PCB में अच्छे से सोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं कि जो हमारा Q3 की लोकेशन पर ट्रांजिस्टर लगा होगा वो 85-50 है। Q1 और Q2 और लास्ट में Q4 की लोकेशन पे जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो हमारे 80-50 ट्रांजिस्टर होते हैं। इनको आप उनके प्लेस के अनुसार रिप्लेस किया करें। उसके बाद 18 वोल्ट का जो हमारा SMD में जीनर लगता है उसको SMD में न लगाकर हम उसको डीप में ही लगा दिए हैं। इसका जो ब्लैक वाला सिरा होता है एनोड पॉइंट, वो हमारा IGBT के गेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो इसको हमने डीप में ही इंस्टॉल कर दिया है। अब फाइनली हमने इसमें सारी कंपोनेंट्स को लगा दिया है। अब इसको हम कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैंने लगभग बहुत सारी PCB में ये फॉल्ट क्लियर किया था, लेकिन इसका वीडियो आज पहली बार बना रहा हूँ। ये हमने इसको कैबिनेट में इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों। अब इसका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल हम लगाते हैं। अब इसको हम सप्लाई देंगे। ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप ऑन हुआ। अब इसको हम फंक्शन देते हैं और फिर हम अपना 1600 वाट पीस का चला कर देखते हैं कि हमारा कितना एम्पियर उठा ले रहा है। ये देखिए हमारा इंडक्शन कुकटॉप काफ़ी अच्छी तरीके से वर्किंग में है। इसमें तुरंत हीटिंग आ रही है। इसका मतलब है ये हमारा एम्पियर बढ़ चुका है। तो हम अपने एम्पियर मीटर पे आपको दिखाते हैं। 3.8 एम्पियर ले रहा है, नियर अबाउट 4 एम्पियर 1600 वाट पे। तो हमारा ये एम्पियर बिल्कुल ठीक है। फाइनली हमारा इंडक्शन कुकटॉप रेडी हो चुका है। अब इसको हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।